के नहीं कि आंखों में झूल झोंकने का काम करी है। पीएफआई की पाप डायरी जरा दिखाइए फुल फ्रेम में, जिसके जरिए हम बताएंगे पीएफआई को लेकर बार बार राज्य सरकारों की ओर से बैन की बात तो कही जाती है, लेकिन मामला कहां पर आकर फंस जाता है कि इस पर बैन अभी तक नहीं लगाया गया है। अगर हर मामले में पीएफआई का रोल सामने आ रहा है, उसके बावजूद कड़ी कार्रवाई इस संगठन को लेकर क्यों नहीं की जा रही है। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में शामिल होने के आरोप है। स्कूल, कॉलेज, मदरसा, मुस्लिम मोहल्लों से भर्ती की जा रही है। और अब आपको बता दें, दक्षिण भारत के राज्यों के बाद अब उत्तर प्रदेश से यहां पर युवाओं की भर्ती की जाएगी, इस तरह का खुलासा हुआ है। कैडर को मार्शल आर्ट के नाम पर ट्रेनिंग दी जाती है, पत्थरबाजी के लिए अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है। और हम सब ने देखा था जहां जहां पत्थरबाजी भी, उसके बाद पीएफआई से तार किस तरह से जुड़ते हुए नजर आए। शांत प्रदर्शन को हिंसक बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है पीएफआई की ओर से, उसके बावजूद इस पर बैन क्यों नहीं लग रहा है। सिरतन से जुदा मॉड्यूल का खुलासा भी हुआ है। बिहार से लेकर दक्षिण भारत तक लगातार इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना पुलिस की कोर्ट डायरी में इन तमाम बड़ी बड़ी बातों का खुलासा हुआ है। अब सीधे मैं आपके पास आते हुए विनोद बंसल साहब, पीएफआई की पाप डायरी तो देश के सामने है, पहले भी अब भी हर रोज खुलासे होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दरअसल कई बार ऐसा होता है राज्य सरकार अपनी अक्षमता को कम करने के लिए सारा ठीकरा पीएफआई पर फोड़ दे, यह भी स्थिति तो बन सकती है ना? क्योंकि अगर पीएफआई हर जगह इस तरह का गुनाह कर रहा है, राष्ट्र विरोधी कामों में लिप्त है, तो फिर उस पर कार्रवाई कड़ी क्यों नहीं की जा रही है? बिल्कुल चित्रा जी, मैं आपकी बात से सबसे सहमत हूँ। बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप। देखिए, कभी कभी तो ठीकरा भी फोड़ा जाता है और कभी वास्तविकता होती है, लेकिन पीएफआई के केस में या पीएफआई के जो रिश्तेदार हैं, उन सबके केस में बड़ा पूरा एक्सपोज हो चुका है। कौन है रिश्तेदार? देखिए, रिश्तेदार तो सारी सेकुलर बिरादरी है। और ये देखिए, ये जो मेरे बगल में आपने बिठा रखा है, ये वही व्यक्ति है ना जो सरतन से जुदा करने वाली उस बहन को उकसा रहे थे। और आप मुझे बताइए, ये जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता बैठे हैं, क्या इनका सरतन से जुदा करने की मांग करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं तो इनके ये तस्लीम रहमानी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग क्यों नहीं कर रहे? आखिरकार इनको अरेस्ट क्यों नहीं कर लेना चाहिए? क्या हिंदुओं को भी इनके ये ऐसा कोई फतवा जारी करना चाहिए क्या? ये कहना चाहते हैं क्या ये इन्होंने क्या हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने में कोई कोर कसर छोड़ी थी क्या? आज ये बेशर्मी के साथ में टीवी चैनल की डिबेट में बैठे हुए हैं। देखिए, झूठे प्रोपेगेंडा के खिलाफ आपको मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। आप मुझे बताइए, भड़का नहीं रहे? ये विनोद बंसल जी झूठे प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर आवाम को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। आपने भगवान महादेव ये गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये आवाम को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं और इनके जुमले से मेरी जान को खतरा हो सकता है। चित्रा जी को रोक लीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि आप भड़काने का काम कर रहे हैं और उनकी जान को खतरा हो सकता है। रहमानी जी बोल रहे हैं विनोद बंसल जी, इनके जुमलों से मेरी जान को खतरा हो सकता है। ये गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं। आपकी ये गलत कह रहे हैं, बातें बोलनी पड़ी। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ना मैंने भड़काया, इनको पता ही नहीं है, इन्होंने देखा ही नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं देखा। मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैंने एक जुमला भी कभी नहीं कहा। भारत सरकार से आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने तो कुछ जो मालूम नहीं है, आप गलत बयान नहीं देगा मेरे। नूपुर शर्मा से पहले इनका सरपंच सिद्धा होना चाहिए, मैं कहूंगा आपको। आखिरकार जो लोग हैं, आप सही तो लोग हैं, आपने ही तो बताया था उनको। आप मुझे बताइए, आपने आपकी हिम्मत क्या क्यों ये टीवी चैनल पर आने की? अरे नेशनल टीवी आराम से, ठीक है, एक सेकंड सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोनों ही पक्षों के लिए एक सेकंड सर, आराम से, एक सेकंड सर, आराम से प्लीज। आपस में विनोद बंसल जी, तस्लीम रहमानी साहब आराम से अपनी बात रखेंगे। दोनों लोग बोलेंगे, एक साथ समझ में नहीं आएगा। प्लीज 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 एक सेकंड सर। विनोद बंसल जी और तस्लीम रहमानी साहब, विनोद बंसल जी, तस्लीम रहमानी साहब, प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। रहमानी साहब रोकिए उनको प्लीज, एक सेकंड। दोनों लोगों को शांत कीजिए, दोनों लोगों को प्लीज फ्रेम से आउट कीजिए, दोनों लोगों को फ्रेम से आउट कीजिए, दोनों का आवाज डाउन कीजिए। यहां पर सरतन से जुदा, चाहे इस पक्ष का कहे चाहे उस पक्ष का कहे, यह पूरी तरह से गलत है। हिंदुस्तान में इस तरह की भाषा की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। लेकिन किसी भी पक्ष की ओर से अगर इस तरह की आवाजें उठ रही हैं, तो उस पक्ष से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनकी भी यह जिम्मेदारी है कि इसका खंडन करें और सामने आकर कहें कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस डिबेट को, इसलिए शब्दों की मर्यादा पर खुद आप लोग बड़े लोग हैं, अगर खुद से लगाम लगा लेंगे तो एंकर को किसी को टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब निजेश अवस्थी जी अपनी बात। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात, अभय जी, आप जो आंख दिखा दिखा के कह रहे थे, उत्तर प्रदेश और गुजरात की बात कर रहे थे, राजस्थान में कन्हैयालाल के साथ पता क्या हुआ था? कन्हैयालाल गया थाने में कि मुझे धमकी मिल रही है, पुलिस वालों ने उसको बंद कर दिया और 10 दिन बाद छोड़ के कहा जा अपनी दुकान खोल, और उसका
वो वारिस भाई जिसको आप कन्हैया भाई कह रहे थे ना, वो जो उसके साथी थे वही रेकी कर रहे थे, उन्होंने ही मार दिया। और यही उमेश कोल्हे के साथ हुआ। उमेश कोल्हे की हत्या की महाराष्ट्र की सरकार ने क्या कहा, महाराष्ट्र की पुलिस ने कहा ये तो लूट खसोट की थी, लूट खसोट के कारण हत्या हुई थी। अबे जी, ये कम से कम जिस तरीके की बर्बर हत्याओं पर अगर आप ये कुत्सित घटिया जो पिछले 70 सालों में आपने राजनीति की है, ये उसी का परिणाम है। ये